हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव ऑलरेडी डन प्रेजेंट इंडिफाइनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और आज हमारा थर्ड टेंस है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सभी ध्यान से सुनिएगा कि इस टेंस को जब हम हिंदी में बात करते हैं किस प्रकार से बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें पहचान देती हैं कि हमें इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। ओके, तो क्योंकि हम सीख रहे हैं इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बहुत इस्तेमाल होता है। राइट, हम जब बात करते हैं तो हमारी बहुत चर्चाएं ऐसी होती हैं जिनका पास्ट से और प्रेजेंट से लिंक रहता है। ओके, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बेहतर है इंग्लिश में बात करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या पहचान है जी। तो आपको जो याद रखना है वो ये, जब आप कोई भी वाक्य बोलते हैं और उसका अंत जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इस प्रकार से हो रहा हो तो यानी कि आप कौन से टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। जैसे कि सरला घर जा चुकी है। ओके, मैं पढ़ चुका हूँ, तुमने घूम लिया है, यह गलती उसने की है। तो जैसे ही आपने देखा कि इनका अंत किस प्रकार हो रहा है, चुकी है क्या दिखाता है जब किसी भी सेंटेंस के अंत में है का इस्तेमाल होता है यानी कि वो प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो सरला घर जा चुकी है, चुका हूँ, लिया है, की है। तो जैसे ही आप इन शब्दों को अंत में देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इसको हम चेंज करेंगे। अब इनको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपको रूल्स याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं जब आप सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, तो वो रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब आप सबको पता है, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और कोई भी सेंटेंस जो है वो बिना सब्जेक्ट के नहीं बन सकता। सो लाइक दैट सब्जेक्ट, फिर उसके साथ आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ आएगा कि हैव आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट, अगर आपका जो करता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो निर्भर है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स। राइट, तो किस तरह से ये होगा। राइट, पहली बात, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं तो जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। मैंने कहा आई लॉस्ट माई बुक। मैंने क्या कहा, आई लॉस्ट माई बुक। ये मैंने सिंपल पास्ट में बोला है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में मैंने इसको बोला, आई लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो गई। अब मेरी किताब कब खोई और क्या वो मिल चुकी है या क्या वो अभी भी खोई है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो। हमें सिर्फ इतना पता है कि आप कह रहे हैं आई लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो गई, बट हमें नहीं पता कि वो अभी भी खोई हुई है या आपको मिल गई। लेकिन अगर मैं, यानी कि आपका जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट में ही रहा, उसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर इन प्रेजेंट कि क्या हुआ है अभी। सो अगर मैं ऐसे कहूँ आई हैव लॉस्ट माई बुक, आपकी किताब हो सकता है कल खोई थी कि परसों खोई थी, और यानी कि वो अभी भी खोई हुई है, वो आपको अभी भी नहीं मिली है। तो आपने कहा आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि आपकी किताब खो चुकी है और अभी भी आपको नहीं मिली है। सो किस तरह से पास्ट जो है वो प्रेजेंट को लिंक कर रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस है। राइट, व्हेन वी स्पीक द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अशोक हैज सीन द ड्रेस, अशोक ड्रेस देख चुका है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट क्या है आपके, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ओके, और जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो है हैज़ और हैव।
अब हम हैव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये हमें पता होना ज़रूरी है। हम हैव का इस्तेमाल करते हैं आई, यू, वी, दे के साथ, ओके राइट। और हैज़ का इस्तेमाल हमेशा हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लाइक ही, शी, इट, या फिर आप किसी का नाम से बुला रहे हैं, राइट। तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। सो आई हैव वर्कड, तो यहाँ आप देखिए मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होता है, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। पार्टिसिपल मीन्स व्हाट, आपने सुना होगा प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर लाइक दिस। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब वो होती है जब विशेषता में चेंज हो जाती है कोई चीज़, राइट, एडजेक्टिव में चेंज हो जाती है। और ये 2 प्रकार के वर्ब होते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आप वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस को बनाते समय, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई हैव वर्कड, तो मैंने वर्क के साथ क्या लगा दिया, ई डी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम डी या ई डी का इस्तेमाल कर देते हैं किसी भी वर्ब के साथ, तो वो वर्ब आपका रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है, दैट इज द रेगुलर वर्ब, ओके। याद रखिएगा रेगुलर वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, जब आप वर्ब के साथ ई डी या डी का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो आपका रेगुलर वर्ब हो गया। और अगर आपका वर्ब चेंज नहीं होता है, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहती है या फिर कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जैसे मैं कहूँ ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ईटन कंप्लीटली चेंज हो गई, सो इट मीन्स ईटन इज द इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जब सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सब्जेक्ट्स के साथ हैव कहाँ लगना है और हैज़ कहाँ लगना है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। जब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ओके। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल वे में और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, सकारात्मक, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे उनमें जब आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं लाइक आई, यू, वी, दे, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, हैव, यस। एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने यहाँ लिखा है डन। तो डन जो है वो किस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू की, डू, डिड, डन। सो डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डन दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। ये विशेषता बताता है डन कि काम हो चुका है, डन, ओके। सो डन, सो इट इज इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैव डन, तुम कर चुके हो, वी हैव डन, हम कर चुके हैं, दे हैव डन, वह कर चुके हैं, ओके, इन दिस वे। अब अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या करना है, हमें सिंपली जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं इमीडिएटली उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। I have not done my work. I haven't done. You haven't done. आप नहीं कर चुके हैं, हम नहीं कर चुके हैं, राइट, हमने नहीं किया है, लाइक दैट। We have not done. हमने नहीं किया है, we have not done. उसने नहीं किया है, she has not done, like this, okay? नाउ गाइज, जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, मैंने जैसे कि आपको हमारे पिछले लेक्चर्स में समझाया था कि क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि WH वर्ड्स कहलाते हैं, ओके।
लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हम कभी भी अपना क्वेश्चन व्हेन से फ्रेम नहीं करेंगे. Just keep this thing in your mind when you are framing the sentences in present perfect tense form. So never start your question with when. Okay? Rest all the WH form words you can use. Like here, what have I done? What have you done? What have she done? Right? इस तरह से आप उनका इस्तेमाल करेंगे. और हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें आंसर चाहिए प्रॉपर वे में. और हम कब नहीं करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल, और फिर भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं जब हमें आंसर यस या नो में मिलता है. जैसे कि हैव आई डन, क्या मैं कर चुकी हूँ? हैव यू डन, हैव दे डन. तो I get the answer in yes or no form. Then I will use simply my helping verb and I can start the question with it. But when you are getting the answer in proper manner, then you have to start your question with WH word, except when. Okay? In case of present perfect tense. चलिए कुछ sentences बनाते हैं अब. Yes. देखिए जैसे यहाँ लिखा है, रिया स्कूल जा चुकी है. तो चुकी है यानी कि वो सुबह 8 बजे गई थी, अभी 12 बज रहे हैं. ठीक है, यानी कि वो अभी भी स्कूल में ही है. राइट. सो पास्ट, वो पहले गई थी और अभी भी स्कूल में है. सो पास्ट इज लिंकिंग विद द प्रेजेंट. ओके. सो इस प्रकार के होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अवर पास्ट इज लिंकिंग विद अवर प्रेजेंट. सो रिया स्कूल जा चुकी है. रिया हैज़ गॉन टू स्कूल. आपको इस बात को समझना है. रिया क्या है? सो रिया इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो जब आपने सेंटेंस हिंदी में सोचा, क्योंकि आप उसको इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं, तो आपने सोचा रिया स्कूल जा चुकी है. चुकी है बोला आपने अंत में, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा. सो चलिए, रिया क्या है? रिया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगा? हैज़ लगेगा. अब जा चुकी है, जाना मतलब गो. तो थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या होती है? गो की गो, वेंट, गॉन. गॉन होती है. तो हैज़ के साथ क्या लगेगा? गॉन. कहाँ? टू स्कूल. सिंपल. रिया हैज़ गॉन टू स्कूल. Isn't it? In this way, it's very easy. Just remember the formulas. Okay? Now next. वो खेल चुका है. वो खेल चुका है यानी कि वो पहले खेल रहा था, उसने वो चीज़ खेली, लेकिन वो अभी भी खेल रहा है. अभी हो सकता है कुछ और खेल रहा हो, बट वो अभी भी खेल ही रहा है. इट मीन्स, लेकिन वो उस चीज़ को खेल चुका है. सो वो खेल चुका है. सो कैसे? चुका है, तो आपके दिमाग में क्या आया? कि चुका है. तो इट मीन दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. वो बात अभी भी लिंक कर रही है, पास्ट को प्रेजेंट से लिंक कर रही है. तो इट मीन्स, वो मीन्स ही, खेलना मतलब प्ले, एंड इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट. तो ही इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो व्हाट यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब? हैज. ही हैज प्लेड. सो प्लेड, ed लगा दिया प्ले के साथ. It became past participle. So which form of verb is this? Irregular. This is a regular form of the verb, because with regular form of verb what we use? We use ed. Okay? चलिए next बनाइए. मैंने काम कर लिया है. लिया है या मैं काम कर चुका हूँ. मैंने काम कर लिया है. तो आपको एकदम से क्लिक होगा कि ये तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने इस वाक्य को बोला है. तो चलिए इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. मैं काम कर चुका हूँ, मैंने काम कर लिया है. सो मैंने की इंग्लिश क्या हुई? आई. एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. सो आई इज ए फर्स्ट पर्सन एंड इट मीन्स किसका इस्तेमाल होगा? हैव का. सो काम कर लिया है, वर्क, do, did, done. So done is the third form of word, right? Do. So I will say I have done. So do is the first form of verb, did is the second form of verb, and done is the third form of the
verb. And done is which form type of verb it is? It is irregular because it is completely changed. Done. So it is a past participle form of the verb. So I have done the work. Okay, I hope you are understanding it well. हमने फोटो देखी हैं. हमने मीन्स वी. अब देखी हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट. हमने वी के साथ हैज और हैव फोटो देखी हैं. देखना मतलब सी. सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सीन. हमेशा याद रखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें जो आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा. Always past participle form of verb you will use. Okay, don't forget this thing. So here saw, see, seen. See, saw, seen. See, saw, seen. So this is the three forms of the verb see. See देखना, देखा, देख चुके हैं. See, saw, seen. So here we have seen the pics. Okay, I hope all of you understand. Yes. Okay students, so this is the formula for your simple affirmative sentences. अब जब इन्हीं affirmative को आप नेगेटिव में बनाएंगे तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आपको पता है नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो रिया हैज़ गॉन टू स्कूल, आप इसको नेगेटिव में करिए तो आप क्या कहेंगे? रिया हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल. ही हैज़ प्लेड, he has not played. I have done the work, I have not done the work. We have not seen the pics. यानी कि immediately after helping verb you will use not. The rest of the things remain same. अब अगर इन्हीं को questions में आपको frame करना है, if you are giving answers in yes or no, तब आपका जो helping verb है वो क्वेश्चन उसी से स्टार्ट होगा. राइट. एंड रेस्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. राइट. हैज शी डन द वर्क, इस तरह से. और अगर आप क्वेश्चन का आंसर जो है उसको प्रॉपर वे में चाहते हैं देन यू विल यूज द WH वर्ड्स. योर क्वेश्चन विल स्टार्ट विद WH वर्ड्स. लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू. ओके, देखिए यहाँ पर. बट आपको जो बात याद रखनी है वो ये, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस वी नेवर स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद व्हेन क्वेश्चन वर्ड. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. क्या आपने खाना खाया है? आप इसका आंसर मुझे कैसे देंगे? येस और नो में. इसका मतलब आप ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे? आप पूछेंगे, इसको आस्क करेंगे हैव यू हैड द फूड. Now dear students, just remember had. I used here past participle form of had. Have की जो third form है वो क्या है? Had है. Some students they use like take, took, taken. They use taken. That is also okay. But in advanced English, had is the appropriate verb that we have to use. Okay. Have you had the food? Have you had your breakfast? Have you had your lunch? Okay. So हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड का. समटाइम्स वी यूज टेकन ऑल्सो, इट डिपेंड्स. आपने क्या खाया है? वॉट हैव यू हैड? आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या खाया है. सो यू विल आस्क योर क्वेश्चन इन वॉट. यू स्टार्ट योर क्वेश्चन विद वॉट. Okay, I hope you know the difference. When we ask the question with the helping verb, we start the question with helping verb, and when we start the question with question word. So there should not be any confusion in this. In our last class lectures also I explained you this well. Right? आपने क्या नहीं खाया है? What have you not eaten? What have you not had? So in this way you can frame the questions. Okay. Now dear students, this is your time to practice. So I want you give me the answer. Now let's see. All of you give the answers. So first in positive sentences that are, so these are called as affirmative sentences. What I have done, I had written the subject, given the blank, and in the bracket I have written the verb. What I have written? I have written the verb. Okay. So what you have to do, you have to think about the rule. What is the present perfect rule? He is given there. So subject is which person? Third person singular.
So when the subject is third person singular, we use has. Now what verb is given in the bracket? Develop. So what is the third form of the verb develop? Developed. So ed will add with it. Okay. So he has developed a new app. Very simple. Now do the next one. We dash, in the bracket is the verb is given be. So the third form of the verb for be, it is been. Okay, been. We dash be to Maldives. So please try. What will come? Now next in negative, they dash, in the bracket the verb is given do the work on time. So negative, in negative sentence you have to make. So negative, when you are talking, it means you have to use not also. Okay. So they is what? It is not third person singular. So it means what will come with it? Have. So in the bracket the verb is given do. So what is the third form of the verb do? Done. Yes. Just try it. Yes, do it. Next, see. She dash spoil the show. So she is what? It is a third person singular. Yes, very good. So with third person singular, what we use? Has or have? Yes, has. Now spoil. So spoil, the third form of the spoil is spoiled. Sometimes we use like this. Spoil, spoilt, spoiled. We can also use like this. Spoil, spoiled, spoiled. Both are correct. Okay. It's up to you how you are using it. Okay. So regular form and irregular form, in both form you can use it. So but never use like this. Spoil, then you write spoiled, then you wrote spoiled. Don't do like this. That is absolutely incorrect. Okay. When you are using second form spoiled, then third form also you will write spoiled. Okay. If you are using second form spoiled, then third form also you will write spoiled. Right. Remember this thing. Never do it like this. Spoil, then spoiled, then spoiled. This is absolutely wrong. Okay. All right. So let's move toward the question. Dash, in the bracket is given you have your lunch. So when you are asking like this question and you know that you will get the answer in yes or no. So you are starting your question with the yes, your helping verb. Yes. So here, try it. Next, dash she take her phone. Dash they cut the cake. Okay. Now let's see. And please cross check your answers with this. Yes. In positive, he has developed a new app. Yes, give marks to yourself that you understood. If you understood well, then your answers will be correct. And if you not understood, then please watch the video again, understand it again, and do the answers again. We dash be to Maldives. We have been to Maldives. Negative, they have not done the work on time. She has not spoilt the show. Are you getting? Yes. And when you are asking question, have you, now here in the bracket given you have your lunch. So what is the third form of verb have? It is had. Have you had your lunch? Has she taken her phone? Have they cut the cake? So dear students, as cut, so there are few verbs, they remain as it is and they fall under irregular verbs. Okay, like cut, cut, cut. All the three forms of verb remain same, right? Put, put, put. We never say cutted, we never say putted. Okay, and there are some verbs like I say read, read, read. The spelling remains the same, only the sound changes. Read, read, read. Okay, in this way. So remember these forms of the verb also. So the main thing which you understand today also about regular verb and irregular verb, when you are using the present perfect form of tense, the third form of verb which we use, it is always past participle form, either in regular form or in irregular form of verb. रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से होते हैं? जिन वर्ब्स के एंड में हम ईडी या डी का इस्तेमाल करते हैं.
और इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से होते हैं? जिनको जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में इस्तेमाल करेंगे या तो वो सेम रहते हैं या फिर कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जैसे डू, डिड, डन, कंप्लीटली डू जो है वो चेंज हो गया डन में, है ना। और अगर हमने बात करी रन, रैन, रन, कट, कट, कट। So in this way, I hope dear students you understood the concept of present perfect tense, right? So please subscribe my channel, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा so that next week जब मैं next tense को लेकर आऊँ you will get the information, okay? Give your thumbs up so that I will make it more better. Have a nice day. और प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। थैंक यू।